अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। सूरह मुज़म्मिल और सूरह इखलास ऐसी सूरत है जिस सूरत के ऊपर बेशुमार औलिया इकराम की विलायत कायम है। बेशुमार अहले इल्म हज़रात और बेशुमार साहिब रूहानियत ने सूरह मुज़म्मिल और सूरह इखलास को ख़ास तौर पर अपने विर्द में रखा। और बेशुमार अहले रूहानियत इस दुनिया में ऐसे भी हैं और इस वक्त भी मौजूद हैं। और बहुत सारे बुज़ुर्गों ने यह भी फरमाया है कि जो इंसान रूहानियत में ऊंचा मुकाम चाहता है या वो ये चाहता है कि रूहानियत का दरवाज़ा उस पर खुल जाए तो वो सूरह मुज़म्मिल और सूरह इखलास को लाजमी पढ़ा करे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की विलायत बहुत सारे बुज़ुर्ग हज़रात ये फरमाते हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की विलायत भी सूरह मुज़म्मिल पर कायम है। बेशुमार बुज़ुर्गों ने ये फरमाया है। हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने भी कसरत के साथ सूरह इखलास पढ़ी। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो हज़ूर बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मुजाहिदात के हवाले से भी एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और वो तमाम लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मुझे मैसेजेस करते हैं, मैं एक एक करके उनके मैसेजों का जवाब वीडियो की सूरत में दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, तो आहिस्ता आहिस्ता उन टॉपिक्स पर भी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। आज मैं जो आपको सूरह मुज़म्मिल और सूरह इखलास का एक ख़ास तरीके से पढ़ना बता रहा हूं, ये रमज़ान मुबारक के इस महीने के लिए ख़ास है। और ये अमल रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में किया जाता है। 27वीं शब को करेंगे या 29वीं शब को करेंगे। वो तमाम लोग जो परेशान हाल हैं, वो तमाम लोग जो किसी न किसी वजह से किसी टेंशन में मुब्तला हैं, वो तमाम लोग जो मुस्तकबिल के किसी हवाले से परेशान हैं, वो तमाम लोग जो लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हैं, वो तमाम लोग जो रूहानियत को हासिल करना चाहते हैं, और वो तमाम लोग जिनके दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसका वो इजहार किसी के सामने नहीं करना चाहते। आपका कोई सा भी मकसद है और कोई भी जायज़ ख्वाहिश है, इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने की बरकत से आप देखेंगे कि आपका वो मकसद पूरा होगा इंशाअल्लाह। रमज़ानुल मुबारक में जब 27वीं शब आए तो आप वज़ू कर लें और वज़ू करने के बाद किबला रुख होकर बैठ जाएं। पाक साफ़ लिबास को इख्तियार करें, जिस्म पर इतर लगाएं और अगर मुयस्सर हो तो बखूर भी जलाएं। सबसे पहले आप दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ेंगे। अब जो मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसलिए तवज्जो के साथ सुनिएगा ताकि किसी भी किस्म की वो गलती आपसे ना हो पाए। सबसे पहले आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और उसके बाद आप किबला रुख होकर 7 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे। और जैसे ही आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ लें तो सिर्फ़ 5 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। इसी तरतीब से आपने 7 मरतबा इसी तरतीब से पढ़ना है। दूसरी मरतबा भी आप दोबारा से 7 मरतबा सूरह मुज़म्मिल और 5 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। तीसरी मरतबा भी ऐसी होगा, चौथी मरतबा भी ऐसी होगा, लेकिन 5वीं मरतबा आपने अपनी तरतीब को चेंज करना होगा। 5वीं मरतबा जब आप सूरह मुज़म्मिल को पढ़ना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो आपने अपना रुख शुमाल की जानिब कर लेना है। अपने रुख को शुमाल की जानिब करके आप 7 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे और 5 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपने अपना रुख को चेंज करना है और जुनूब की तरफ कर लेना है। जुनूब की तरफ मुँह करके आपने फिर से 7 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है और 5 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। जब आप पढ़ लें तो उसके बाद फिर आपने अपना रुख चेंज करना है और 7वीं मरतबा आपने अपना रुख मशरिक़ की जानिब कर लेना है। और मशरिक़ की जानिब रुख करके फिर आप 7 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे
और 5 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे और उसके बाद अपना रुख आप दोबारा से किबला जानिब कर लेंगे, यानी उस रुख पर जिस रुख पर खड़े होकर आप नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और उसी वक्त उसी लम्हे में खड़े हो जाएंगे और 2 रकात नफिल सलातुल हाजात की नियत करेंगे। 2 रकात नफिल सलातुल हाजात जब आप पढ़ लें तो उसके बाद जो भी आपका मकसद है उसके लिए आप दुआ करेंगे। तकरीबन दुनिया में हर इंसान के ही हासिद होते हैं, लेकिन कुछ लोग हसद में बहुत ही आगे निकल जाते हैं। इस अमल की एक तासीर ये भी है कि जब आप ये अमल करेंगे तो आपके हासिदीन या आपके जो दुश्मन हैं वो शुमाल से, जनूब से, मशरिक़ से, मगरिब से, किसी भी सिमत से जो वो आप पर हमला कर रहे हैं तो वो अपने हर हमले में नाकाम हो जाएंगे और उनका कोई भी तीर निशाने पर नहीं लगेगा इस अमल को करने की बरकत से, और आपको कामयाबी और कामरानी मिलेगी इंशाअल्लाह। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जब आप 27वीं शब में इस अमल को करें या 29वीं शब में इस अमल को करें तो अपने लिए भी दुआ करें, सबके लिए दुआ करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप अपनी दुआओं के लिए हाथ उठाएंगे तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।